संदेश देना चाहूंगी कि किसी पे भी आज के टाइम पे किसी भी ब्लैंक ट्रस्ट नहीं करना है। और कोई भी अगर मुस्लिम लड़का है तो खास करके मुस्लिम लड़कों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वे बहुत बड़े धोखेबाज और जालसाज किस्म के आदमी है। ये पहले बहलाते फुसलाते हैं, फिर धोखा देते हैं, उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं, उसके बाद ये विदेश ले जाके बेचने की तैयारी में है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी लड़की किसी भी मुस्लिम, खास तौर पर मुस्लिम लड़के को बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करे, और सोशल मीडिया के उस थ्रू से तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में रुबीना है, रुबीना भारती हैं, दलित समाज से आती है। 2021 में सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक चला रही थी, तब तक एक बसंत यादव के नाम से रिक्वेस्ट आता है, उसको एक्सेप्ट करती हैं। बातचीत बढ़ता है, बातचीत बढ़ते बढ़ते प्यार में तब्दील हो जाता है। बसंत यादव बरेली का रहने वाला था, अहमदाबाद में कारोबार है, तब तक सब कुछ ठीक है। और वो गोरखपुर फेसबुक के माध्यम से गोरखपुर इनसे मिलने, मतलब प्रेमिका से मिलने चला आता है। और आने के बाद इनकी किस्मत बदलने वाली होती है, लेकिन किस्मत बदलती नहीं है, फूट जाती है। शादी होती है, शादी होने के बाद रुबीना गुजरात जाती है। गुजरात जाने के बाद पता चलता है कि जिस फेसबुक आईडी से वो बात करती थी, जिससे वो प्यार करती थी, जिससे शादी कर ले, वो तो मुसलमान है और उसके 3-3 बच्चे हैं, बीवी है। जानने के बाद ये विरोध करती हैं। विरोध करने के बाद उनके जो कथित बसंत यादव है, क्या नाम था उनका, वसीम आलम। वसीम आलम, उनकी बीवी इनके साथ मारपीट करती है। पहले तो मारपीट करती है क्योंकि सौतन वाला मामला कहानी सुने होंगे, लेकिन यहाँ मामला जो उसको समझा दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो। ये नहीं करती हैं, फिर मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर एक किसी तरीके से गोरखपुर आ जाती है। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। पूरे मामले को समझाइए। जी सर, फेसबुक से एक बसंत यादव नाम की आईडी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। फिर हमारी बातचीत होने लग जाती है। बातचीत होते होते अटैचमेंट बढ़ जाता है मेरा उसके साथ और उसका मेरे साथ। तो फिर उसके बाद हम लोग घाटा के शिव मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से। वहाँ शादी करने के बाद जब मैं गुजरात गई, उसके साथ अहमदाबाद लेके गया, तो वहाँ जाने के 2 दिन बाद ही एक औरत आई, उसकी बीवी थी वो, शकीला बानो नाम की एक औरत आई, आके मेरे साथ मारपीट करने लगी, मुझे गाली गलौज देने लगी। मेरे पूछने पे तो कह रही है कि तूने मेरे पति से शादी क्यों की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और वसीम आलम बोल रही थी, तो मैंने कहा मैं किसी वसीम आलम नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ। तो उसने उसकी और अपनी फोटो दिखाई, तो वो फोटो देखने के बाद मैंने कहा हाँ मैंने इसे शादी किया है, पर इसका नाम वसीम आलम नहीं है, ये बसंत यादव नाम बता के मुझसे शादी किया है, हिंदू तरीके से शादी हुई है हमारी। तो अब वहाँ पे जाके पता पड़ा कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं और वो धर्म से मुस्लिम है। ये बताने के बाद काफ़ी मारपीट हुई। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पे आ गई। उन लोगों ने भी काफ़ी मारपीट की, गाली वाली देने लगे मुझे। उसके बाद वो लोग मुझ पे दबाव बनाने लगे कि मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूँ और उसकी दूसरी पत्नी बन के वहीं पे उसके साथ रहूँ। पर मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग मुझे मारते पीटते थे। वसीम आलम मुझे घर के अंदर रूम में लॉक करके और बाहर चला जाता था और मुझे रूम में बंद करके ही रखता था और मेरा फ़ोन भी अपने कब्जे में ले लिया था। रुबीना की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो सोशल मीडिया पर आती हैं, बसंत यादव जानती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जांचना चाहिए, परखना चाहिए बसंत यादव का घर कहाँ है। अगर जांच ली होती तो आज आपकी दुर्गति नहीं हो पाती। जी सर, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसी की सज़ा हमें मिल रही है आज। तो वहाँ पे रहने के दौरान बड़ी मुश्किल से मैं गोरखपुर किसी भी तरीके से गोरखपुर वापस आई। यहाँ आने के बाद वो मुझे मतलब काफ़ी धमकाने लगा। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो काफ़ी धमकियाँ देने लगा। पुलिस में मुझे जेल करवाने की और मेरे परिवार वालों को जेल करवाने की धमकी देने लगा। कहता था बैंक से फ़ोन आ रहा है, ये घर लेने लिया उसने अपने नाम पे और मुझसे कहता था कि यहाँ से बैंक से फ़ोन आ रहा है कि अगर तुमने ये नहीं प्रूफ नहीं दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल हो जाएगी और फिर तुम लोग कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसा कह के मुझसे सादे पेपर पे साइन लिया और मेरा नाम रवीना भारती से रवीना बानो करवा के मुझसे कोर्ट मैरिज कर लिया।
कोर्ट मैरिज करने के बाद में मैं कहीं बाहर जाती थी तो मेरे पीछे पीछे 10 लोगों को भेजता था। मतलब मेरा हमारा जीना मुश्किल कर दिया था उसने। मेरे परिवार वालों को भी धमकियां ये जो देता कोर्ट था। मैरिज हुआ है तो हिंदू रीति रिवाज से हुआ था ना? जी सर। देखिए कोर्ट मैरिज है इनका, इनका कोर्ट मैरिज है और ये शादी करती हैं, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ी गलती वहां भी कर गई है जब ये बता रही हैं कि शादी जो है एक मंदिर में होता है, बाकायदे पूजा पाठ होती है, धार्मिक जो संस्कृति है उसको निभाया जाता है। सोशल मीडिया से इनको प्यार तो जरूर होता है, लेकिन एक फोटो तक क्लिक नहीं करती क्योंकि अंधभक्त हो गई थी अपने पति के लिए। जी सर। फिर जो फ़ोन कुछ फ़ोटो वगैरह मेरी उसके साथ थी, वो फ़ोन उसने अपने कब्ज़े में ले लिया। आज तक मुझे वो फ़ोन वापस नहीं दिया है। मेरी आईडी, मेरा आधार कार्ड सब कुछ उसने अपने हिसाब से चेंज करवा दिया है। मेरा मार्कशीट, सारा आईडी प्रूफ़ अपने पास रखता है और वहाँ पे अहमदाबाद में रखता है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक घर में मैं रहने लग गई। उसके कुछ दिन बाद वो वापस आया अहमदाबाद से। वहाँ से आने के बाद मुझे मेरा वीज़ा बनवाने के लिए दबाव बनाने लगा कि अब मेरे साथ विदेश चलो, तुम यहाँ नहीं रहोगी और विदेश में रखेंगे हम तुमको। मेरा मना करने के बावजूद वो मतलब मारपीट करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। और जो जब भी आता था वो अभिषेक राय और सूर्यकांत राय को लेके आता था और वो लोग अपने साथ में गन लेके आते थे और मतलब काफ़ी डराते धमकाते थे कि अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। और मना करने पे उन लोगों ने मतलब हमें घर से बाहर भगा दिया तो धक्के क्या मार। कहते थे कि छोड़ दो? नहीं, वो छोड़ने के लिए नहीं कहते, कहते थे कि वहाँ इसके साथ विदेश जाओ वीज़ा बनवा के। और इस्लाम धर्म कबूल करो। हाँ, इस्लाम धर्म कबूल कर लो हम्म। और विदेश चले जाओ इसके साथ। वीज़ा बनवाते थे मेरा बार-बार, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लग गए थे। तो उस दिन फिर मैंने 10-12 गुंडों को लेके जब घर पे आया, मारपीट किया, तोड़-फोड़ खाने की। पीने में क्या देते थे सब वहां पे? खाने-पीने में सर रोटी दे देते थे कभी और कभी-कभी तो खाना ही नहीं देते थे। कहते थे अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हारे लिए सही है, वरना तुमको यहाँ पे भूखे मार देंगे। घर के अंदर बंद करके रखते थे, कभी-कभार खाना दे दिया करते थे। हाँ, और सर फिर जब यहाँ पे मना करने के बाद घर से बाहर निकाल दिए। उसके बाद मैंने ये गुलरिया थाना पे फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आई, हमको थाने पे ले गई। वहाँ पे पूरा दिन बिठा के रखी कि अभी आपकी कार्रवाई होगी, अभी आपकी एफआईआर लिखा जाएगा। उससे बात करती रही पूरा दिन फ़ोन पे और कह रहे हैं कि अब शाम हो गई है, आप लोग घर जाइए और अब मेरा ये एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाने लग गए बार-बार। रूबीना जो है, रूबीना से एक गलती होती है, वो जांचती नहीं है, परखती नहीं है। शादी हो जाता है उसके बाद विरोध करती है, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट की बात होती है, वो नहीं तैयार होती है, फिर उसके साथ मारपीट होता है और यहाँ तक कुछ दोस्तों को लेकर आता है वसीम और यहाँ पे फिर कहता है कि तुम्हारा वीजा बनवा रहे हैं, तुम विदेश चलो। फिर मना करती है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। गोरखपुर पुलिस पर यह आरोप लगा रही है कि एसएचओ है, एक दरोगा जी हैं, उन पर आरोप लगा रही है कि दरोगा जी जो है वो कहते हैं फाइनल रिपोर्ट लग गया है। जी, वहाँ से फिर कंप्लेन नहीं लिखा गया, 2-4 दिन तक हमें ऐसे ही घुमा दिया जाता था। फिर मैं योगी जी के पास मंदिर में लेके गई अपना एप्लीकेशन, तो वहाँ से मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी वजह से वो जेल गया और 9 महीने जेल में रह के आया है। और वहाँ से छूटने के बाद वो केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है कि योगी जी से आपको उम्मीद है? जी, हमें योगी जी से पूरा उम्मीद है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। उन्हीं की सहायता से वो जेल गया था। मैं फिर से चाहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है, वो फिर से हमारी मदद करें। वहाँ से आने के बाद वो मुझे ये केस वापस लेने के लिए और मुझे अपने साथ चलने के लिए फिर से दबाव बना रहा है। अच्छा, आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह से बहक जाती हैं? आपके पास जो घटना, आपके साथ जो घटना हुई है वो पुनः जो है किसी और के साथ ना हो। लोग कहते हैं कि हमारे हमारे जो हमारे हस्बैंड इस तरह से नहीं है, हमारा प्रेमी इस तरह का नहीं है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी पे भी आज के टाइम पे किसी भी ब्लैंक ट्रस्ट नहीं करना है और कोई भी अगर मुस्लिम लड़का है तो खास करके मुस्लिम लड़कों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि वे बहुत बड़े धोखेबाज और जालसाज किस्म के आदमी हैं। ये पहले बहलाते फुसलाते हैं, फिर धोखा देते हैं, उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं, उसके बाद ये विदेश ले जाके बेचने की तैयारी में है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की किसी भी मुस्लिम, खास तौर पर मुस्लिम लड़के को बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करे और सोशल मीडिया के उस थ्रू से तो बिल्कुल भी नहीं। सर वो जेल से छूट के आया है तो केस वापस लेने के लिए काफ़ी दबाव बना रहा है और मना करने पे धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। और उसके बाद हम नहीं माने हैं तो ये हमारा पूरा घर खाली करवा दिया है, पूरा सामान दिन दहाड़े लूट करवा दिया हमारे घर और ये में। मकान उसी उसी के नाम पर है? जी, मकान उसी के नाम पे है और इसी घर में मैं रह रही थी। योगी जी के मंदिर से मुझे ये आदेश हुआ था कि जब तक ये केस चल रहा है तुम उसी घर में रहो। तो मैं रहती हूँ अपने परिवार के साथ, उसने सारा सामान निकाल लिया है। उस समय मेरी बहन घर पे थी, उसके साथ मार-पीट लेकिन किए। रूबीना, ये मकान जो है वो शादी के बाद लिए हैं कि शादी के पहले? शादी के बाद लिया तो है। शादी के बाद आपको नहीं पता था कि ये मुस्लिम है?
सर शादी के बाद पता लग गया था मुझे मुस्लिम है। हम्म। हाँ सर। तो उस समय आप विरोध नहीं किए? सर विरोध किए थे, पर वो काफी धमकियां देता था, गन लेके आता था, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे साथ रहने के अलावा। बहुत ज्यादा परेशान करता था। कहीं भी जाती थी, किसी से बात करती थी तो पीछे पीछे 10 लोगों को भेज के रखता था। और वो लोग धमकी देते हैं, पुलिस के पास गए या किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी जान से मार देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। फिर ये घर पूरा खाली करवा दिया सर। फिर हम जब थाने पे गए तो वहां से आए थे रामचंद्र राय, दरोगा है, वो आए थे जांच करने के लिए। तो हमारे घर पे बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई उन्होंने और ले जाकर डिलीट कर दी, और बिना किसी कार्रवाई के हमारे इस मुकदमे में, लूट के मुकदमे में एफआईआर लगा दिए हैं। और अब हम कहीं भी कंप्लेन लेकर जा रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, और हमें ये कह के लौटा दिया जाता है कि ये मामला हमारे पास पहले से ही है, तुम जाओ, हम बाद में देख लेंगे क्या करना है। हम हर जगह कंप्लेन दे के थक चुके हैं सर, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी सहायता करेंगे। अगर नहीं, हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ एक घर में ही आत्महत्या करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मेरी जिंदगी पूरी तरीके से उसने बर्बाद कर दिया है, पूरी बदनामी करा दी और पूरी बर्बादी करा दी हमारी पूरी।